तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में, भारत में क्रूड ऑयल इतना होता नहीं है और भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 85% इम्पोर्ट करता है। यानी कि जितनी भारत को ज़रूरत होती है उसका 85% भारत दूसरे देशों से मंगाता है, जबकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ज़रूरत का सिर्फ 15% ही है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो क्रूड ऑयल पर दूसरे देशों के ऊपर कितना ज़्यादा निर्भर है। अब देखिए, ये जो क्रूड ऑयल आता है वो जो एक मेजर एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल के, जैसे कि रशिया है, सऊदी अरब है, इराक है, इन देशों से आता है। ईरान से हम नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो सैंक्शंस की वजह से है, लेकिन इन देशों से सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो भारत खरीदता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इस साल 2023 में लगभग 19% कलेक्टिविटी बढ़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। और जो रशिया से जो क्रूड ऑयल हमें मिलता था डिस्काउंट में, उसका जो डिस्काउंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है, जो लगभग बराबर ही हो जाता है इनके, क्योंकि रशिया से सामान मंगाने में दूरी ज़्यादा पड़ जाती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो बात सारी वही आ जाती है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि जो इसका जो प्राइस होगा वो $100 के आसपास रहने वाला है, यानी कि $100 प्रति बैरल, जो अभी कुछ महीनों पहले लगभग $80, $75, $70 तक भी मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो $100 प्रति बैरल तक रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेटेड रहेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इसकी जो कीमत है वो $100 प्रति बैरल रहने वाली है। और इस चीज़ से जो पूरी दुनिया है वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़े, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई को कम करने के लिए स्टेप्स ले रही है। लेकिन अगले साल आने वाले हैं चुनाव, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो भाजपा सरकार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं चुनौती देखने को मिलेगी। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है और क्यों यहाँ पर जो इसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा रहने वाला है, इससे क्या क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ है उसकी जो प्राइस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट होता है। अगर यहाँ पर जो ट्रकर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर है, उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो उनकी जो फ़ीस होगी वो भी ज़्यादा आएगी, जिससे अल्टीमेटली यहाँ पर जो कीमत है सामान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो या फिर कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो, इन सब की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर उनकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो भी और ज़्यादा महंगा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो महंगा गैसोलीन, महंगा पेट्रोल डीजल ये इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, इनकी जो खेती की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। जिससे अगर उनकी खेती की लागत बढ़ेगी तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर वो जो अपनी प्रोड्यूस है, जो फसल है, उसकी ज़्यादा कीमत वसूलेंगे, ताकि यहाँ पर अपनी जो कीमत लगाई गई है उसको वसूल किया जा सके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो महंगाई है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा ऑफिस जाने के लिए अक्सर लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर किससे चलता है? बसेस वगैरह, टैक्सी और जो ऑटो वगैरह है वो डीजल से चलता है, गैस से चलता है। अगर ये सब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो उनका जो टिकट का प्राइस है वो भी महंगा हो जाएगा, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पर खाने पीने के तो वांदे पड़ ही जाएंगे, यहाँ साथ साथ इसके आने जाने के भी वांदे पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है डायरेक्ट इफेक्ट करती है और ये चीज़ जो राजनीति है उसको भी बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देती है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उस एरिया के, जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, उस एरिया के जो नेता है, उस एरिया का सांसद है, विधायक है, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि भाई हम बोलेंगे ना, क्योंकि ये हमारा नेता है, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो किस काम का नेता है। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उसकी बहुत ज़्यादा चिंताएं देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसकी यहाँ पर कीमत लगातार क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है इसका, सबसे पहला कारण क्या, सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ओपेक प्लस का इसका जो प्रोडक्शन है उसको कम करने का फैसला। अभी रिसेंटली यहाँ पर जुलाई के महीने में सऊदी अरब ने अपने प्रोडक्शन को 1 मिलियन बैरल पर डे कम करने की घोषणा की थी। और ये जो चीज़ है वो अब और ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, यानी कि पूरे 2023 जो भी होगा वो यहाँ पर इसमें $1 मिलियन पर बैरल यहाँ पर जो प्रोडक्शन है सऊदी अरब वो कम करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो भी 3 लाख, मतलब 3 लाख बैरल पर डे का जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम करेगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर सप्लाई कम रहेगी तो जो इसकी कीमत है वो ज़्यादा रहेगी। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई का मामला है। अगर यहाँ पर डिमांड हाई रहेगी जबकि सप्लाई कम रहेगी तो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए लेकिन डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी कीमत ज़्यादा
कम हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा चक्कर जो है वो क्रूड ऑयल में भी है। अब देखिए यहाँ पर जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो टाइट हो जाने से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम कर दोगे तो उसकी कीमत बढ़नी है। जैसे कि अभी टमाटर के सीजन में हुआ था, टमाटर में ये हुआ था कि साउथ इंडिया में टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी जो इसकी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। अब इस इतनी टाइट सप्लाई होने से जो कीमत है टमाटर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तक पहुँच गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सप्लाई बराबर हो गई तो 5 रुपये किलो यहाँ पर थोक में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है भाई। और इन सब चीज़ों से अभी जो इसका प्राइस है वो $94 प्रति बैरल इसका प्राइस चल रहा है, जो अभी कुछ महीनों पहले लगभग $70 प्रति बैरल होता था। यानी कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट है इसको और ज़्यादा बढ़ने की जो संभावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, और इसको जो बताया जा रहा है कि $100 प्रति बैरल तक इसकी कीमत जा सकती है और वहाँ पर ये स्टैग्नेट रह सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई तो कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर डिमांड की बात करें तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो अब जो है कोविड का जो पूरा असर खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर जितने भी देश हैं वो सब के सब पुराने ढर्रे पे लौट रहे हैं, और इसमें अमेरिका भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, और जितने भी देश है वो सब के सब शामिल है। अब देखिए अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है क्रूड ऑयल की। अब देखिए इंडिया भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है भाई। 100 140 $150 बिलियन US तक का तेल भारत खरीद रहा है हर साल। तो यहाँ पर इस चीज़ से भारत जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब ये ऐसे ही थोड़ी ना बन गया है भाई, यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट किया है, इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी की भी तो सप्लाई बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। तो ये तभी तो यहाँ पर भारत जो है इतने ज़्यादा आगे पहुँच रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इसके सप्लायर है वो धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई और ज़्यादा कम होती जाएगी तो कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर इसी वजह से जो इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि $100 तक इसकी जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड रहेंगे, यानी कि स्टैग्नेटेड रहेंगे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक। $100 प्रति बैरल तक यहाँ पर इसकी कीमत रहने वाली है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये भाई जो गरीब देश है उनके लिए तो है ही नहीं, ये गरीब देशों की जो अफोर्डेबिलिटी है उसको यहाँ पर ये चीज़ हिट कर रही है। और इस चीज़ से जो रशिया है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ वॉर में इंगेज है। अब देखिए यहाँ पर वॉर अगर कर रहा है वो रशिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और रशिया के पास ऑयल की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैंक्शंस लगने की वजह से जो उसकी जो डिमांड मतलब कि जो उसकी जो सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो पहले जो रशिया वेस्टर्न देशों को सप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पर उसने अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट कर दिया है एशियन देशों को। तो यहाँ पर इंडिया, चाइना और जो इंडोनेशिया वगैरह इन सब देशों को यहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर कीमत ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब ये है कि रशिया को यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे यहाँ पर ये होगा कि यूक्रेन के लिए यहाँ पर वो ज़्यादा हथियार खरीद सकता है। हथियार वो कहाँ से खरीद रहा है? ईरान से खरीद रहा है वो, ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पर जल्दी उत्तर कोरिया से भी वो हथियार ज़्यादा खरीदने वाला है, उसके लिए फाइनल होने वाली है डील। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि रशिया यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुँचाएगा। और इस चीज़ को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर अगर 10 साल हम पीछे जाएं, यानी कि 2013 में, तो बीजेपी यहाँ पर पावर में नहीं थी, तो यहाँ पर महंगाई के खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाते थे। आपको तो पता ही है, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी और आंदोलन करती थी कि भाई यहाँ पर सिलेंडर की जो कीमत है वो कम करो, जबकि वहाँ पर उस समय 400 से भी कम कीमत थी। अब देखोगे तो लगभग 900 है, इससे पहले अभी 200 रुपये भी घटाए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो लगभग 1100 1150 कीमत थी। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जब 400 रुपये कीमत थी तो तब बीजेपी कितना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करती थी, सड़कों पर सिलेंडर लेके घूम जाती थी, वहाँ पर बैठ कर धरना प्रदर्शन करती थी। इसके अलावा जो बीजेपी के जो नेता है जैसे रविशंकर प्रसाद जी, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो साइकिल लेकर धरना देते थे, साइकिल लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो सेंटीमेंट था पब्लिक का वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था उस सरकार के प्रति। मनमोहन सिंह के सरकार के प्रति नेगेटिव जो इंप्रेशन था वो चला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो गिर गई और यहाँ पर आ गई बीजेपी की सरकार। अब देखिए यहाँ पर फिर से ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो कीमत है पेट्रोल की वो लगभग 98, 99, 102, 105 तक जा रही है। ये उनके वैट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स लगाते हैं स्टेट। तो इस वजह से यहाँ पर जो कीमत है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर कीमत बढ़ेगी तो सारी चीज़ों पर यहाँ पर कीमत बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, सामान इधर से उधर जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है तो वहाँ पर ज़्यादा गैसोलीन लगेगा, पेट्रोल डीजल लगेगा, जिससे क्या होगा, किसान भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल इस चीज़ से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है और जो एनर्जी है
इससे ये जो है ना डायरेक्टली महंगाई को कंट्रीब्यूट करती है। अगर इसका प्राइस ऊपर गया तो महंगाई ऊपर गई, इसका प्राइस नीचे गया तो महंगाई नीचे गई। लेकिन यहाँ पर नीचे जाना तो दूर की बात है, ये ऊपर ही लग जा रही है लगातार, और ये लगभग जाता ही रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और इस चीज़ से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना जो गुस्सा निकालेंगे सरकार के ऊपर निकालेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। और रिसेंटली यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी हुआ है, जिसकी वजह से जो बीजेपी है उसकी हालत और ज़्यादा टाइट है, क्योंकि यहाँ पर विदेश जो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आ गई है इंडिया नाम के गठबंधन के तले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें अपना चुनाव हार जाए। और ये चीज़ जो होगी वो मोदी जी की जो रेपुटेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंट क्रिएट कर देगी, उसकी रेपुटेशन पे डेंट मार देगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।